हेलो दोस्तों, सीखो जीके में आपका स्वागत है। आज हम बिहार से संबंधित जनरल नॉलेज के बारे में पढ़ेंगे जो बीपीएससी, बिहार दरोगा, बिहार पुलिस आदि में पूछने की संभावना होती है। तो आइए पहला क्वेश्चन हम लोग पढ़ते हैं। बिहार की राजधानी कहाँ? बिहार की राजधानी चार ऑप्शन है: पटना, पूर्णिया, दरभंगा और मुंगेर। तो बिहार की राजधानी कहाँ? आपका पटना पहला ऑप्शन होगा। ठीक है। इसे इस बिहार पटना की अगर बात किया जाए तो इसको पुराने जमाने में बहुत सारे नामों से जाना जाता था, जैसे कि पाटलिग्राम, ठीक है, कुसुमपुर, इस भी नाम से जाना जाता था, अजीमाबाद, ठीक है ना, पुष्पपुरी। अगला क्वेश्चन, बिहार भारत के कौन से भाग में स्थित है? तो बिहार भारत के कौन से भाग में स्थित है? यहाँ देख सकते हैं, ये भारत का नक्शा है। इसको हम बोलते हैं नॉर्थ, इसको बोलते हैं साउथ, ये आपका ईस्ट और ये आपका वेस्ट है। तो ये पूरब और उत्तर के कोने में है, तो ये बिहार के साथ उत्तर पूर्व में। ठीक है, सही आंसर क्या हो जाएगा? उत्तर पूर्व। अगला क्वेश्चन, पटना को प्रांतीय राजधानी बनाया था। ठीक है, ये मुगल काल के समय की बात है। शेर शाह, पहला ऑप्शन है शेर शाह सूरी, हुमायूं, इब्राहिम लोदी, इनमें से कोई नहीं। तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? शेर शाह सूरी। ठीक है, शेर शाह सूरी 1540 ईस्वी में दिल्ली गद्दी पर बैठा था। ठीक है, और ये पहला बिहारी था जो दिल्ली गद्दी पर बैठा था, ये भी याद रखिएगा। पाटलिपुत्र के संस्थापक थे, ठीक है ना। पाटलिपुत्र की किसने स्थापना की थी? तो पाटलिपुत्र के स्थापना चार ऑप्शन है: उदयन, अशोक, बिंबिसार, और इनमें से कोई नहीं। तो सही ऑप्शन हो जाएगा आपका उदयन। उदयन उदयन किसके पुत्र थे? अजात शत्रु के। ठीक है, अजात शत्रु के पुत्र थे। लेकिन एक और बात जानिए, लोक कथा के अनुसार ऐसा कहा जाता है, पटना के लोक कथा के अनुसार, कि राजा पत्रक ने पाटलिपुत्र की स्थापना की। ये आपका लोक कथा के अनुसार है, लेकिन अगर सबूत के अनुसार है तो किसके द्वारा है? उदयन के द्वारा। बिहार दिवस कब मनाई जाती है? ठीक है, जिस समय बिहार का जन्म हुआ था। तो बिहार का जन्म कब हुआ था? 22 मार्च 1912 ईस्वी को। तो 22 मार्च को मनाया जाता है बिहार दिवस मनाया जाता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन, बिहार का पृथक प्रांत के रूप में गठन की मांग प्रस्तुत की गई थी, कब की गई थी? देखिए, थोड़ा सा हम हिस्ट्री पढ़ लेते हैं। सबसे पहले अगर बात किया जाए बिहार बिहारियों के लिए है, इसकी चर्चा 1876 में मुर्श ए सुलेमानी पत्रिका में था। उसके बाद 1894 ईस्वी में बिहार टाइम्स डॉक्टर सच्चिदानंद सिंह के द्वारा प्रकाशित किया गया था। फिर 1906 ईस्वी में बिहार को गठन की मांग की गई थी। ठीक है, कब की गई थी? 1906 ईस्वी में। बिहार बंगाल से कब पृथक हुआ था? ठीक है, कब पृथक हुआ था? तो बिहार बंगाल से ही पढ़े हैं, 22 मार्च को बिहार दिवस मनाया जाता है, और 22 मार्च 1912 ईस्वी को बिहार बंगाल से पृथक हुआ था। बिहार के साथ उड़ीसा भी साथ में था 1912 ईस्वी में। उस समय गवर्नर कौन थे? उस समय गवर्नर थे लॉर्ड हार्डिंग। ठीक है, कौन गवर्नर थे? वो थे गवर्नर लॉर्ड हार्डिंग। ठीक है। अगला क्वेश्चन, बिहार और उड़ीसा का विभाजन कब हुआ था? तो बिहार और उड़ीसा का जब विभाजन हुआ था, वो हुआ था 1 अप्रैल 1936 को। कब हुआ था? 1 अप्रैल 1936 को। 1 अप्रैल 1936 को बिहार बंगाल से उड़ीसा बिहार से अलग हुआ था। ठीक है। झारखंड बिहार से कब पृथक हुआ था? ठीक है, मतलब झारखंड बिहार से कब अलग हुआ था? तो झारखंड बिहार से अलग हुआ था आपको 15 नवंबर 2000 को। इसी समय 3 राज्यों का विभाजन हुआ था। उत्तर प्रदेश से आपको उत्तराखंड, मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़, और बिहार से झारखंड। मूल रूप से बिहार शब्द का अर्थ क्या है? देखिए, बिहार अपभ्रम शब्द है विहार का। ठीक है, और विहार मतलब होता है भ्रमण करना। बौद्ध भिक्षु जब भ्रमण करते थे तो उसे विहार कहा जाता था। विहार का अपभ्रम शब्द है बिहार। ठीक है, तो इसका सही अर्थ क्या है? बौद्ध मठ। अगला क्वेश्चन, बिहार का उच्च न्यायालय कहाँ है? ठीक है, तो बिहार का उच्च न्यायालय की अगर बात करें, राजधानी पटना, और पटना में ही बिहार का उच्च न्यायालय है। अगर बात करें इसकी स्थापना का, तो इसकी स्थापना 3 फरवरी 1916 ईस्वी को हुआ था। ठीक है, और इसके प्रथम मुख्य न्यायाधीश की बात करें तो उनका मुख्य न्यायाधीश था सर एडवर्ड मेनार्ड। ठीक है, बहुत लंबा नाम है, सर एडवर्ड मेनार्ड नाम रखिएगा। पहले मुख्य न्यायाधीश थे उच्च न्यायालय के। ठीक है, बिहार के राजकीय पुष्प फूल किसको कहा गया है? किसे भारत का राजकीय पुष्प कहा जाता है? तो राजकीय पुष्प किसको कहा जाता है? ये गेंदा। गेंदा फूल को भारत का राजकीय पुष्प कहा गया। बिहार का
राजकीय पशु कौन है? पशु, ठीक है, जानवर के बारे में है। तो बिहार का राष्ट्रीय पशु आप देख सकते हैं, क्या नाम है इसका? बैल। ठीक है। बिहार का राजकीय भाषा क्या है? तो बिहार की राजकीय भाषा दो भाषा है, एक प्राथमिक मुख्य भाषा जिसको हिंदी में, दूसरा है द्वितीयक भाषा जिसको बोलते हैं उर्दू। तो कौन सा आपका? हिंदी और उर्दू। बिहार के राजकीय वृक्ष पेड़ के बारे में है, राजकीय वृक्ष कौन सा है? तो ये आप देख सकते हैं बिहार का राजकीय वृक्ष, ये कौन सा पेड़ है? ये आपका पीपल। ठीक है। बिहार का राजकीय पक्षी क्या है? ठीक है, राजकीय पक्षी कि बिहार में बहुतायत में पाए जाते थे लेकिन अब धीरे धीरे कम हो रहे हैं। राजकीय पक्षी देख सकते हैं, क्या आपका? गोरैया। ठीक है, गोरैया। बिहार का राजकीय पक्षी गोरैया। बिहार में जिले कितने हैं? तो बिहार में टोटल जिलों की संख्या कितनी आपका है? 38। ठीक है, बिहार में कितनी संख्या है? 38। बिहार में प्रमंडल कितने हैं? प्रमंडल के बारे में बोला जाता है, प्रमंडल को हम उपमंडल भी बोलते हैं। ठीक है, तो बिहार में प्रमंडल कितने हैं आपका? 9। बिहार में अनुमंडल, अनुमंडल की संख्या कितनी है? अनुमंडल की संख्या कितनी है आपका? 101। बिहार में सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? किस जिले में सबसे ज्यादा व्यक्ति रहते हैं? तो अगर सर्वाधिक जनसंख्या की बात बोले तो 4 ऑप्शन है, बेगूसराय, दरभंगा, पटना और मधुबनी। तो हमारी राजधानी है पटना, वहाँ सबसे ज्यादा व्यक्ति रहते हैं। जनसंख्या कितने? 58,38,465। कितनी है? 58,38,000, लगभग लगभग 58 लाख बोल सकते हैं। बिहार में सबसे कम जनसंख्या वाला जिला कौन है? सबसे कम कहाँ रहते हैं? तो सबसे जनसंख्या जो सबसे छोटा होगा, तो यहाँ सबसे छोटा शहर कौन सा है? शेखपुरा। शेखपुरा की बात करें तो इसकी संख्या 6,36,342 है। ठीक है, तो सबसे छोटा है शेखपुरा। और उसके बाद बोले तो शिवहर है, 6,56,000। बिहार के सबसे कम लिंगानुपात, मतलब प्रत्येक पुरुष पर सबसे कम स्त्री कितनी है, कहाँ पर है? देखिए, सबसे कम लिंगानुपात में दिया हुआ ऑप्शन मुंगेर, सहरसा, औरंगाबाद और मधेपुरा। तो सबसे कम लिंगानुपात आपका मुंगेर में होता है। मुंगेर का लिंगानुपात 876 महिला प्रति 1,000 पुरुष पर है। ठीक है, 876 महिला प्रति 1,000 पुरुष पर है। बिहार में सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है? और एकमात्र जिला है जहां महिलाएं पुरुष से ज्यादा है। ठीक है, और वो जगह है गोपालगंज, 10,121 है टोटल 1,000 पुरुष पर। ठीक है, याद रखिएगा, गोपालगंज और एकमात्र जिला जो महिलाएं पुरुष से ज्यादा है। बिहार में सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला कौन सा है? देखिए, अगर बिहार की साक्षरता लगभग 100% के आसपास है। अगर हम जिला की अगर बात करें तो सबसे ज़्यादा साक्षर जिला आपका हो जाएगा रोहतास। इसकी साक्षरता कितनी है? 73.67%। ठीक है, सबसे ज़्यादा साक्षर। और अगर सर्वाधिक सबसे कम साक्षरता वाला जिला कौन सा है? तो ये आपका बनेगा पूर्णिया। पूर्णिया की साक्षरता की अगर बात करें तो यहाँ 51.08% है। ठीक है, सबसे कम साक्षरता आपका पूर्णिया बनता है, इसे याद रखिएगा। बिहार में सर्वाधिक वर्षा वाला जिला कौन है? सबसे ज्यादा वर्षा कहाँ होती है? ऑप्शन है किशनगंज, मुजफ्फरपुर, सहरसा और मधुबनी। तो सर्वाधिक आपका बारिश होता है किशनगंज में। कहाँ होता है आपका? किशनगंज में। अगला क्वेश्चन, बिहार में सबसे कम वर्षा वाला जिला कौन है? सबसे कम वर्षा कहाँ होती है? तो सबसे कम वर्षा आपका सही आंसर आपका दिया हुआ है अरवल। अरवल में सबसे कम बारिश होती है। बिहार में सबसे ठंडा जिला कौन है? देखिए, सबसे अगर ठंडा बोले या सबसे गर्म बोले, दोनों की अगर बात करें, गर्म भी बोले और ठंड भी बोले, तो सबसे ठंड और गर्म कौन जगह है आपका? गया। गया सबसे गर्म जिला भी है और सबसे ठंडा जिला भी। बिहार का सबसे बड़ा नगर कौन है? ठीक है, तो हमारे बिहार का सबसे बड़ा नगर कौन है आपका? पटना। ठीक है, बिहार में विश्वविद्यालयों की संख्या कितनी है? तो बिहार में अगर कुल विश्वविद्यालय की संख्या बोले तो आपका 21 है। ठीक है, कुछ यूनिवर्सिटीज़ की बात बोले तो टोटल कितनी है आपकी? 21। जैसे मुजफ्फरपुर यूनिवर्सिटी, दरभंगा यूनिवर्सिटी, पटना यूनिवर्सिटी, तो मिला कितना है आपका? 21 है। सबसे अधिक जनसंख्या वाला जिला कौन है? अभी हम लोग पढ़े हैं सबसे ज्यादा जनसंख्या कहाँ आपका है? पटना में, लगभग 58 लाख के आसपास।
सबसे कम जनसंख्या वाला जिला अभी हम लोग पढ़े हैं, रिपीट क्वेश्चन हो गया, शेखपुरा। अभी हम लोग पढ़े हैं शेखपुरा, जहाँ 6 लाख के आसपास है। सबसे अधिक क्षेत्रफल वाला जिला, वह जिला जिसका क्षेत्रफल सबसे ज्यादा है, तो पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, मुजफ्फरपुर, वैशाली। तो सबसे अधिक क्षेत्रफल कितना है पश्चिम चंपारण में। इसके क्षेत्रफल की बात करें तो 5228 स्क्वायर किलोमीटर। ठीक है, 5228 स्क्वायर किलोमीटर। अगला क्वेश्चन, सबसे कम क्षेत्रफल वाला जिला कौन है? कौन सा जिला सबसे छोटा क्षेत्रफल रखता है? तो वो जिला का नाम क्या है आपका? शिवहर। शिवहर की अगर बात करें तो इसका है 349 स्क्वायर किलोमीटर। ठीक है, सबसे छोटा जिला आपका। अगला क्वेश्चन, सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व वाला जिला, मतलब प्रति स्क्वायर किलोमीटर में 1 किलोमीटर चौड़ा लंबा मिलाकर इसमें कितने व्यक्ति रहते हैं? तो सबसे ज्यादा घनत्व की बात करें, 4 ऑप्शन है, शेखपुरा, शिवहर, अरवल और पूर्णिया। तो सबसे ज्यादा रहते हैं आपके शिवहर में। शिवहर का कितना घनत्व है? 1880 व्यक्ति पर्सन पर स्क्वायर किलोमीटर। ठीक है, 1880 सबसे ज्यादा घनत्व, इसे याद रखिएगा। सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन सा है? तो सबसे कम जनसंख्या उसी जिला में होगी जहाँ पेड़ पौधों की संख्या, जंगलों की संख्या ज्यादा होगी। ठीक है, तो सबसे कम घनत्व वाला जनसंख्या कितना है? कौन जिला है? कैमूर। ठीक है ना, कैमूर। कैमूर की अगर बात करें तो इसके घनत्व आपको दिया हुआ है 488 पर्सन पर स्क्वायर किलोमीटर। ठीक है, सबसे ज्यादा घनत्व शिवहर और सबसे कम घनत्व कैमूर। एकमात्र जिला जहां कोयला मिलता है, ठीक है, कोयले के खान है, तो वो आपको जगह है, 4 ऑप्शन है, जमुई, पश्चिम चंपारण, औरंगाबाद, पूर्णिया। तो कोयला मिलने वाला एकमात्र जगह कहाँ है? औरंगाबाद। औरंगाबाद के धनरस में, ठीक है ना, कोयला मिलता है। धनरस के चकबंदा में आपका कोयला मिलता है। एकमात्र जिला जहां सोना मिलता है, कहा जाता है कि पूरे देश का 44% सोना उसी जगह है। 4 ऑप्शन है, जमुई, औरंगाबाद, रोहतास, पश्चिम चंपारण। तो सही ऑप्शन आपका हो जाएगा जमुई। ठीक है, जमुई का एक प्रखंड है सोनो प्रखंड। सोनो प्रखंड के चुरहैत पंचायत के करमहिया में, ठीक है, जमुई के सोनो प्रखंड के चुरैत पंचायत के करमहिया में सोने के खदान है। यहाँ कुल सोना का कितना परसेंट अनुमान लगाया गया है? 44%। ठीक है, अगला क्वेश्चन, एकमात्र टाइगर रिजर्व कौन सा है? उस टाइगर रिजर्व का नाम क्या है आपका? वाल्मीकि नगर टाइगर रिजर्व। ठीक है, और ये आपका पड़ता है पश्चिम चंपारण में। ठीक है, कहाँ पड़ता है? पश्चिम चंपारण में। और इसका हेड क्वार्टर कहाँ है आपका? बेतिया। याद रखिएगा, इसका हेड क्वार्टर आपका बेतिया है। अगर वाल्मीकि नगर की बात करें तो इसकी स्थापना 1950 ईस्वी तक रामनगर राज परिवार के पास था। 1978 ईस्वी में, याद रखिएगा, 1978 ईस्वी में वाइल्ड लाइफ सेंचुरी से घोषित किया गया, 1978 ईस्वी में। अगर इसके एरिया की बात करें तो इसका एरिया 900 स्क्वायर किलोमीटर के बराबर है। ठीक है, 900, लगभग 900 स्क्वायर किलोमीटर है। ठीक है, एकमात्र जिसमें हिमालय पहाड़ी का हिस्सा है। ठीक है, तो सबसे ज्यादा पहाड़ी आपका वन क्षेत्र भी कैमूर में है, और पहाड़ी का हिस्सा भी कौन सा आपका? कैमूर में पड़ता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, बिहार पश्चिम चंपारण में हिमालय की पहाड़ी के हिस्से में किस नाम से जाना जाता है? ठीक है, उसको किस नाम से जाना जाता है? तो उसको हम जानते हैं, ये पहाड़ी है, किस नाम से जानते हैं? सोमेश्वर की पहाड़ी। इस नाम जानते हैं? सोमेश्वर की पहाड़ी। अगला क्वेश्चन, बिहार में संजय गांधी जैविक उद्यान कहाँ है? देखिए, बिहार का सबसे बड़ा जैविक उद्यान है ये, ठीक है, जिसे चिड़ियाघर हम बोलते हैं। तो जैविक उद्यान ये आपका पड़ता है पटना में। किसके किनारे? बेली रोड के किनारे। किसके किनारे? बेली रोड के किनारे। इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना 1973 ईस्वी में हुई थी। ठीक है, इसके एरिया की बात करें तो इसका एरिया लगभग 153 एकड़ में ये फैला हुआ है। ठीक है, अगर इसके आगंतुक की बात करें, मतलब जो उसके मतलब घूमने जाते हैं, लगभग 50 लाख औसतन लोग साल में यहाँ जाते हैं। ठीक है, संजय गांधी जैविक उद्यान, स्थापना 1973 ईस्वी में। बिहार में मखाना विकास अनुसंधान केंद्र कहाँ है? देखिए, अगर मखाना की बात करें तो पूरे भारत में सबसे ज्यादा कहाँ होता है? बिहार में। और बिहार में सबसे ज्यादा कहाँ होता है? दरभंगा में। तो मखाना अनुसंधान केंद्र कहाँ है आपका? दरभंगा।
बिहार में तेल शोधक कारखाना, बिहार का एकमात्र तेल शोधक कारखाना है, वो आपको कहाँ बनता है? आपका बरौनी में। कहाँ है आपका? बरौनी। ऑप्शन ए हो जाएगा। बिहार के किस जिले में अफीम की खेती की जाती है? देखिए, अफीम की खेती स्वास्थ्य के लिए वहां किया जाता है, दवा बनती है, ठीक है। तो अफीम की खेती की जाती है, एकमात्र जिला है जिसका नाम क्या है आपका? ऑप्शन डी, मुंगेर। मुंगेर में अफीम की खेती होती है, याद रखिएगा। निम्नलिखित में से किस देश की सीमा बिहार से जुड़ती है? ठीक है, देखिए, बिहार से जुड़ने वाले सीमा का नाम क्या है? नेपाल, ठीक है। नेपाल की सीमा बिहार से जुड़ती है। अभी आपसे पूछा था कि नेपाल में से सीमा कौन कौन से जुड़ती है, कौन कौन से जिला बिहार का जुड़ता है? तो पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया, किशनगंज। 1 2 3 4 5 6 7 कितने जिले जुड़ते हैं? वो 7 जिले जुड़ते हैं, याद रखिए। पूछता है कि बिहार के कितने जिले नेपाल से सटे हैं, तो 7 जिला। बिहार की इलेक्ट्रॉनिक सिटी किसे कहा जाता है? तो बिहार की इलेक्ट्रॉनिक सिटी कहा जाता है हाजीपुर को। किसको कहा जाता है? हाजीपुर को। बिहार विधानसभा के वर्तमान में कितने सदस्य है? तो बिहार विधानसभा के वर्तमान में कुल सदस्यों की संख्या है 243। अब अगली चुनाव कब होने वाला है? 2025 में। 2025 में नेक्स्ट चुनाव होगा। बिहार में लोकसभा के लिए कितने सदस्य चुने जाते हैं? तो बिहार में लोकसभा के लिए चुने जाते हैं 40। अगर आपसे पूछे कि पूरे भारत में किस राज्य का सबसे ज्यादा लोकसभा सीट है, तो लोकसभा सीट यूपी का 80, याद रखिएगा। बिहार में राज्यसभा की सीटें कितनी हैं? तो बिहार में राज्यसभा की सीटें अगर बात किया जाए तो वो कितनी है आपका? 16, ठीक है। अब दोस्तों, ये बिहार का पार्ट 1 था, ठीक है ना। अगला पार्ट आपको 2 जल्दी ही रिलीज होगा। धन्यवाद। अच्छा लगे तो इसको शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट्स कीजिएगा।